जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि मैं निकाल कर लाता हूं। मैंने कहा नेगी जी, आपकी उम्र तो 65-70 साल है, कहते कोई बात नहीं, ये लोग नहीं निकाल सकते। मैंने कहा एयरफोर्स के पायलट ट्रेंड होते हैं, उन्होंने लैंडिंग करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा मैं जाऊंगा, और मैं इनको इनके साथी के साथ लोसर छोड़ने दिया। हमने लोसर में छोड़ा। सैटेलाइट फोन था इनके पास, इनके पीएसओ का। रात के 2 बजे ये चंद्रताल पहुंचते मुझे फोन करते हैं कि हम सही सलामत पहुंच गए हैं। मैंने कहा रात को निकल आओ। कहते रात को निकलना मुश्किल है। सुबह जब 4 बजे 395 पर्यटकों को लेकर चले तो गाड़ी स्किड कर रही थी। वो भगवान का शुक्र है, वो जो हमारे प्रदेश में जो पर्यटक आए थे, हमारे लिए मेहमान थे, कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। 395 पर्यटकों को लेकर ये जब लोसर पहुंचे तब सरकार की जान में भी जान आई। हमारे मंत्री ने जेसीबी में बैठकर उन 395 पर्यटकों को बचाया। तो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जब जेसीबी में बैठकर लोगों को बचाते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि कितनी संवेदनशील सरकार है। आपके पास हम जो कहते हैं वो करेंगे, पर आपका साथ चाहिए। उसके बाद एक राजनीतिक घटना घटी। मैं ये अतीत की बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि वर्तमान में जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, उन चुनौतियों को हम लड़ाई को युद्ध की तरह लड़ रहे हैं ताकि आपके भविष्य को संभाला जा सके। आज प्रदेश का ये हालत है। क्वालिटी एजुकेशन जो है, जब शिक्षा की बात हम करते हैं, माँ बाप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज देते हैं कि मेरा बेटा स्कूल गया है, क्या पढ़ रहा है, पढ़ाई में कहां है गुणवत्ता। आज क्वालिटी एजुकेशन में हम पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। पूरे देश में 21वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें देकर गई है। 5वीं का बच्चा दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। हमने फैसला किया कि हमें अच्छी शिक्षा देनी है। गांव में पढ़ने वाले गरीब माँ बाप का बच्चा जब गांव के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, उनके कुछ अरमान होते हैं, कुछ सपने होते हैं कि बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरी सेवा करेगा, जब मैं बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगी। लेकिन हुआ क्या है, आज बड़ा बच्चा भी वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा। हेल्थ में देख लीजिए, एक बेड पर 2 आदमी है। क्यों हुआ ये हालत? क्योंकि हमारी सरकारें इस काम को कठिन परिश्रम के साथ नियमों में परिवर्तन करके आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें हर कोशिश करती है कि हमारे हर काम पर अड़ंगा लाया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमने 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। क्यों दी? राजनीतिक फायदे के लिए नहीं दी। राजनीतिक फायदा लेना होता तो 2027 में चुनाव है, पहली कैबिनेट में क्यों दी? हम खुद कर्मचारी के बेटे हैं। आज मेरी मां स्वाभिमान से कहती है कि मुझे मेरे पति की पेंशन मिलती है, उसकी वो अपनी पुरानी जेब से यहां से 500 रुपए निकाल के आज भी अपने बेटे को देती है। क्यों? कि उसका आत्मसम्मान जिंदा है। इसलिए मैंने सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आपका ईपीएफ अंशदान है, जो सरकार का अंशदान है, 9500 करोड़ रोक के रखा है। पिछले बार हिमाचल की बड़ी चर्चा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकते। हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य होगा जहां 1 महीने में 2 पे दी गई है, 2 वेतन दिए गए हैं। पहली को भी दिया और 28 तारीख को भी दिया। फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ बोलने की आदत हो गई है और झूठ बोलकर राजनीतिक रेटियां देखना गलत बात है।
हम आपको ये कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में हम महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं। आप लोगों का साथ दिए, थोड़े कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। ये जो युवा पीढ़ी हमारी घूम रही है, इनके भविष्य को संवारने का जिम्मा हमारा है। अगर हम ये सोचे कि सिर्फ हम 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल सिर्फ सत्ता सुख भोगे और 5 साल बाद सरकार बदलाव करती है, जनता बदलाव करती है, तो हम अपनी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जिस जनता ने हमें जिताकर यहां भेजा है, हम 5 साल में हिमाचल प्रदेश को 2027 में आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। आज हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। कितनी महिलाएं हमारी मनरेगा में लगी रहती है। हमारी सरकार ने पहली बार जब से मनरेगा शुरू हुई है 60 रुपए की अधिकतम बढ़ोतरी की है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने 45 रुपए किलो गाय का दूध और 55 रुपए किलो भैंस के दूध का फीस सरकार करेगी। हर चीज में हम बदलाव कर रहे हैं। डॉक्टरों को हम बढ़ाने जा रहे हैं। डॉक्टर पेशेंट का रेशो हम वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। स्टाफ नर्स पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने जा रहे हैं। अभी हमने टांडा आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेंथ बढ़ाई है। रिकांगपिओ के कॉलेज के लिए, हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए, देखिए जी मेरे को बार बार कहते, पर यहाँ तो हर कोई डॉक्टर आना चाहता है क्योंकि यहाँ नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम आने वाले समय में अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजेंगे और आधुनिक मशीनों से रिकांगपिओ का हॉस्पिटल जो नेगी जी ने कहा उसको लेस करेंगे। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि आज कल्चर का कार्यक्रम है, समापन समारोह है। मैं भी थोड़ी देर देखना चाहता हूँ, मैं ज्यादा भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोग हमारी सरकार का साथ दीजिए। ये आम जनता की सरकार है, ये आप लोगों की सरकार है, जहां महिलाओं को सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान को उसके उचित मूल्य का दाम मिलेगा। यूनिवर्सल कार्टन लागू नेगी जी ने किया। आज यूनिवर्सल कार्टन से कितने किसानों को फायदा हो रहा है। ये सब चीजें आप लोगों के लिए है। इसीलिए हमने कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। मैंने ये भाषण इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि काफी लंबा था, इसलिए मैंने जो अपना अनुभव था उसको आपके साथ शेयर किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से किन्नौर की सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ। और युवा पीढ़ी काफी देर से नाचने का पीछे इंतजार कर रही होगी, आपके भी ज्यादा देर में रहता हुआ जो हमारे किन्नौर के गायक है उनसे मिलने, उनकी आवाज सुनने के लिए हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। हम आपके बीच में ज्यादा देर में रहते। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर।